अस्सलाम वालेकुम। एक ताजर का अजीब किस्सा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने गुलिस्तान में एक किस्सा लिखा कि मैं एक मरतबा सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान एक ताजर के घर रात गुजारने के लिए क़याम किया। इस ताजर ने सारी रात मेरा दिमाग चाटा। इस तरह की अपनी तजारत के किस्से सुना रहा था कि फ़लाँ मुल्क मेरी ये चीज़ तजारत है, फ़लाँ जगह मेरी इस चीज़ की दुकान है, फ़लाँ मुल्क से ये चीज़ दरामद करता हूँ, ये चीज़ बरामद करता हूँ। सारी रात किस्से सुनाकर आखिर में कहने लगा, मेरी और सब आरज़ुएँ तो पूरी हो गई और मेरी तजारत परवान चढ़ गई। अलबत्ता अब सिर्फ़ एक आखिरी सफ़र करने का इरादा है। आप दुआ करें कि मेरा वो सफ़र कामयाब हो जाए। फिर मैं इसके बाद कुनात की ज़िंदगी अख्तियार करूँगा और बकिया ज़िंदगी अपनी दुकान पर बैठ कर गुजारूँगा। ये शेख सादी रहमतुल्लाह ने पूछा कि वो कैसा सफ़र है। इस ताजर ने जवाब दिया कि मैं यहाँ से फ़ारसी गंदक लेकर चीन जाऊँगा। चीन इसलिए कि मैंने सुना है कि वो चीन में बहुत ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त की जाती है। फिर चीन से चीनी बर्तन लेकर रूम में फ़रोख्त करूँगा और वहाँ से रूमी कपड़ा लेकर हिंदुस्तान में फ़रोख्त करूँगा और फिर हिंदुस्तान से फ़ुलाद ख़रीद कर हलब शाम में लेकर जाऊँगा। शाम में फ़रोख्त करूँगा। हलब से शीशा ख़रीद कर यमन में फ़रोख्त करूँगा और फिर वहाँ से यमनी चादर लेकर वापस फ़ारस आ जाऊँगा। अर्ज़ किया, इसने सारी दुनिया के एक सफ़र का मंसूबा बना लिया। और शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बस इसने एक आखिरी सफ़र का इरादा है, इसलिए इसके लिए आप दुआ करें। इसके बाद मैंने कुनात से अपनी दुकान पर बकिया ज़िंदगी गुजार दूँगा। इस वक्त भी यही ख्याल है कि आप सब कुछ करने के बाद भी बाकी ज़िंदगी दुकान पर ही गुजार लेगा। शेख सादी फरमाते हैं कि जब मैंने इसके सफ़र की रोदात सुनी तो मैंने इससे कहा कि तुमने ये किस्सा सुना नहीं कि गोर के सहरा में एक बहुत बड़े सौदागर का सामान इसके ऊँट से गिरा हुआ पड़ा था और एक तरफ इसका ऊँट भी मरा पड़ा था और दूसरी तरफ वो खुद भी मरा पड़ा था। इसका वो सामान ज़बान हाल से ये कह रहा था कि दुनियादार की तंग निगाह या कनूत पर कर सकती है या फिर कब्र की मिट्टी, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त इमरान साकिर रंधावा। चैनल को शेयर